हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी। और कटिंग स्टिचिंग तो आप हर वीडियो में देखते हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा कुछ अलग बताने वाली हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंटरलॉक मशीन के बारे में मैं आपको बताऊं, कैसे चलती है, कितने की आती है और आपको किस पर्पस के अकॉर्डिंग कौन सी मशीन, मतलब इंटरलॉक की कौन सी मशीन लेनी चाहिए। तो आज का वीडियो कुछ इसी टाइप से होने वाला है। इंटरलॉक मशीन के बारे में आप सब कुछ जान जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि इंटरलॉक मशीन मेरे पास कौन सी है और आपको अगर लेना है तो कौन सी लेना चाहिए। मेरे पास जो इंटरलॉक मशीन है ये है कैपिटल कंपनी की इंटरलॉक मशीन है। ये सिंपल वाली इंटरलॉक मशीन है। अब देखो, इसको इंटरलॉक भी बोला जाता है, ओवरलॉक भी बोला जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ओवरलॉक और इंटरलॉक में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, इंटरलॉक का मतलब होता है जो अंदर वाला फैब्रिक होता है ना, उसको लॉक करना है। मतलब जो भी अंदर हमने ड्रेस पहना है, जिसके अंदर जो भी फैब्रिक है उसको हम लॉक कर देंगे, जो भी अंदर का मार्जिन वगैरह रहेगा उसको। ओवरलॉक का क्या मतलब होता है, जो भी ओवर फैब्रिक या थ्रेड निकल रहा है उसको लॉक कर देना। तो ये मतलब होता है ओवरलॉक का। और इंटरलॉक का मतलब है जो अंदर वाले जो फैब्रिक है, थ्रेड है, उनको लॉक कर देना। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। और एक डिफरेंस ये भी होता है कि इसमें 3 धागे होते हैं और ओवरलॉक मतलब एक्स्ट्रा लॉक कर दो उसको। तो इस तरह से भी उसका डिफरेंस आप देख सकते हो। इंटरलॉक मतलब जो अंदर वाला फैब्रिक है उसको लॉक करना, और ओवरलॉक मतलब उसको एक्स्ट्रा लॉक कर दो। जो हम कर रहे हैं ना, थ्रेड जो लॉक कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा लॉक कर दो, तो हो जाएगा वो ओवरलॉक। तो इंटरलॉक और ओवरलॉक में क्या अंतर होता है। ये सिंपल वाली मशीन है, इसमें 3 धागे लगते हैं। देखो यहाँ से 1, 2 और 3। और एक और इसमें की इंडस्ट्रियल मशीन आती है। इंडस्ट्रियल मशीन में ऐसे 4 धागे लगते हैं। तो इंडस्ट्रियल 3 धागे वाली भी आती है, 4 धागे वाली भी आती है, 5 वाली भी आती है और 6 वाली भी आती है। तो इस तरह से अलग अलग इंडस्ट्रियल मशीन आती है ओवरलॉक की। अब सबसे पहले तो हम अपने मशीन के बारे में जान लेते हैं। जो मेरी पास है ये कितने की आती है और जो इंडस्ट्रियल मशीन आती है वो कितने की आती है। तो पहले हम अपनी मशीन के बारे में जानेंगे, फिर मैं आपको इंडस्ट्रियल मशीन के बारे में बताऊंगी। और कैपिटल जो ब्रांड है ओवरलॉक मशीन का, वो कुछ आपका इस टाइप से दिखने वाला है। देखो, ये कैपिटल ब्रांड की ओवरलॉक मशीन है। 81K6 इसका मॉडल है और यहाँ पर भी एक मॉडल नंबर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप चेक करके ले सकते हैं। अब अलग अलग नेम से अलग अलग ब्रांड के ओवरलॉक मशीन आती हैं, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये किस टाइप से चलती है और कितने धागे इसमें लगते हैं। तो देखो, ये अभी चला के हम बाद में देखेंगे, पहले धागे देखेंगे। तो इस मशीन के अंदर लगते हैं आपके 3 धागे। 3 धागे से इंटरलॉक मशीन आपकी चलती है। एक धागा लगेगा आपका यहाँ, और यहाँ से आ जाता है ये, और यहाँ से जाएगा, और यहाँ से जाते हुए देखो यहाँ से ये जो टेंशन सेट लगा हुआ है यहाँ से जाएगा, और देखो यहाँ से अंदर साइड चला जाता है और पूरा यहाँ से बाहर निकल के आता है इधर से। दूसरा जो थ्रेड होता है वो है ये, और ये यहाँ से आएगा सामने से, ये वाले टेंशन सेट में से जाते हुए यहाँ से निडल में आके अंदर चला जाएगा। ये हो गया, इसको वापस से लगा देंगे। थर्ड वाला जो थ्रेड रहेगा वो आपका यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको ऐसे ओपन करेंगे। देखो यहाँ से आता है अंदर से, ये वाले टेंशन सेट में से जाते हुए यहाँ से इस वाले होल के अंदर से आएगा, और यहाँ नीचे साइड से देखो ये यहाँ पर आ रहा है, ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, यहाँ से आएगा और ये ऊपर साइड चला जाता है। इस तरह से इसमें 3 धागे लगते हैं। अब 3 धागे मिलाकर आपकी इंटरलॉक होती है। अब हमने ये तो देख लिया है कि कैसे चलेगी। अब हम इसको यूज करके और देख लेते हैं कि कैसे हमें इंटरलॉक करनी है। तो देखो यहाँ पर ये हमने शलवार ली है, इस शलवार में मैं आपको इंटरलॉक करके बताने वाली हूँ। तो पहले तो हमने इस शलवार को कर लिया है उल्टा, बैक साइड से हम इसमें इंटरलॉक करने वाले हैं। तो यहाँ फिटिंग वाली साइड हम इसमें इंटरलॉक करने वाले हैं। देखो, पहले तो हम प्रेशर फुट को यहाँ से ऊपर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा मोटा फैब्रिक है। अब यहाँ पर इसमें कटर भी लगा होता है, आपको आराम से उतना ही थ्रेड इसके अंदर देना है जो एक्स्ट्रा नहीं जाए। अब इसको यूज करके देखेंगे। हाँ, तो मोटी पे भी एकदम आसानी से चल रही है। तो इस तरह से इंटरलॉक आपकी आती है। एक साइड से ऐसी आएगी, एक साइड से ऐसी आएगी। और अभी ये ओरे फैब्रिक है इसलिए ऐसी दिख रही है। मैं सीधे साइड भी आपको करके दिखाऊंगी, जो सीधा फैब्रिक रहेगा वहां पे कैसी आएगी। इस तरह से हम इंटरलॉक करते जाएंगे, और यहाँ पर जितना भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक देंगे वो ओवर जो फैब्रिक रहेगा वो यहाँ से कट होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कटर लगा होता है। तो इस कटर का आपको फायदा तो होता है, जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह होते हैं, फैब्रिक आता है वो कट कर देता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी रहता है। कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा अगर कोई अलग फैब्रिक जाके इसके अंदर फंस गया तो ये वहीं से
मेन फैब्रिक जो आपका रहता है वो भी कट कर देता है। तो इसीलिए आपको इसको थोड़ा संभाल कर यूज करना पड़ेगा। इस तरह से चलती है ये देखो, यहाँ पर 3 फिंगर को ऊपर रखना है, थंब को नीचे रखना है और ऐसे फैब्रिक को जाने देना है। अब देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक आता जाएगा, इस टाइप की एक चींटी भी आती है, उससे आप इस फैब्रिक को यहाँ से हटाते जाओ। देखो मेरे इसमें मशीन में पहले से भी कुछ फैब्रिक भरा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने क्लास चल रही थी जब मेरी दिन में, तो ये वाला फैब्रिक पे मैंने इंटरलॉक की थी इस गाउन के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पर ग्रीन कलर का फैब्रिक पहले से यहाँ लगा हुआ था और ये वाला भी आ गया। तो इस तरह से जब आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है तो उसको इस तरह से चिमटी की हेल्प से हटाते जाना है। और इंटरलॉक करते टाइम आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि देखो जब हमने इस कपड़े को स्टिच किया तो ये दोनों फैब्रिक यहाँ से बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर नहीं होते हैं और अगर आपके ऐसे कभी कभी क्या करते हैं कोई लोग, ये जो कटर रहता है इसको हटा देते हैं, इसमें नहीं लगा रहने देते हैं, तो फिर आपका ये फैब्रिक कट नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे अगर आप खुद कर रहे हो या बाहर से करवा के मंगवा रहे हो इंटरलॉक, तो आपको यहाँ पर ये दोनों फैब्रिक को बराबर रखना है और इस टाइप का कटर रखना है आपको और उससे अपने थ्रेड को कट कर देना है। देखो यहाँ पर हमने इस तरह से इंटरलॉक कंप्लीट की है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा थ्रेड निकल रहा है इसको कट करेंगे। तो ये तो था और वाला पार्ट, क्योंकि ये शलवार है, देखो यहाँ से ये स्ट्रेच होता है। अब हम यहाँ सीधे वाले पार्ट में यानी ये म्यानी वाली साइड और करके देखेंगे कैसी आ रही है। तो इसको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से करना है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चला जाए, नहीं तो कट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी अच्छी आ रही है देखो इस तरह से, और ये फैब्रिक में ऐसा लग रहा था निकल रही है, उबली उबली सी आ रही थी, पर यहाँ पर देखो इसकी एकदम फिनिशिंग बढ़िया है। अब देखो हमने सीधे वाले फैब्रिक पे भी इंटरलॉक करके देखी। अब हम यहाँ पर बेल्ट में जब मोटा फैब्रिक आ रहा है तब देखेंगे कि इसका रिएक्शन कैसा रहता है। तो इसको हमने जो भी एक्स्ट्रा हमारा बेल्ट है यहाँ से ये वाला पार्ट है उसको हटा देना है, केवल मार्जिन को ही लेना है। अगर वो वाला पार्ट आ गया तो वो कट हो जाएगा, तो उस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो यहाँ से इस तरह से ये फैब्रिक कटता हुआ चला जाता है जितना भी एक्स्ट्रा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से अगर ये वाला फैब्रिक या नीचे से ये वाला फैब्रिक ऐसे आ गया तो ये भी कटिंग करते हुए चला जाता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ये जो कटर इसमें लगा हुआ रहता है ना, ऑटो कटर, जिससे एक्स्ट्रा थ्रेड कटता है, एक्स्ट्रा फैब्रिक कटता है, उसको हटा देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बाहर अगर ऐसे कोई टेलर हैं या फिर इंटरलॉक की स्पेशल शॉप है, वहाँ पर उनने लिया, वहाँ पर अगर आप करवाने गए और एक्स्ट्रा उनने बेल्ट या फिर कहीं कोई अलग पार्ट कट कर दिया, तो आप तो उनसे बोलोगे ना कि हमारा फैब्रिक दो, हमें कपड़ा दो, हमारी ड्रेस दो। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इस कटर को हटा देते हैं। इस तरह से हमने पूरे बेल्ट के अंदर इंटरलॉक कर दी है। तो मोटे फैब्रिक के ऊपर भी इसका रिएक्शन एकदम बढ़िया है, मतलब ऐसा नहीं कि मोटा है तो नहीं चल रही, आराम से चल पा रही है। तो इस तरह से पूरी सलवार में हमने इंटरलॉक कंप्लीट कर दी है। और ये जो सलवार है ना, ये मैंने क्लास में बनाना आप लोगों को सिखाया था। तो अगर आप भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास में हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में सिखाते हैं। अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्लास में मैंने आज इंटरलॉक की थी उस ड्रेस के ऊपर जो आज मैंने बनाई थी। तो आज हमने फ्रॉक फ्यूजन, अभी क्लास हमारी लाइव चल रही, तो वो ड्रेस आज उसमें ही हमने एक डबल अम्ब्रेला फ्रॉक बनाई थी। तो इस टाइप से हम आपको क्लासेस भी देते हैं। अगर आप अच्छे से सिलाई सीखना चाहते हो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है, हमारी एप्लीकेशन है दर्पण बुटीक क्लासेस नेम से, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है और उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल के रजिस्ट्रेट कर लेना है।
अगर और कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, डिटेल चाहिए, तो यहाँ पर मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस पे कॉन्टैक्ट करके आप हमारी टीम से डिटेल ले लीजिए। तो ऐप के अंदर आपको सारे कोर्सेज की फीस भी मिल जाएगी और ये भी देखने को मिलेगा कि किस कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं। तो आपको जो बेसिक टू एडवांस कोर्स है उसमें बेसिक स्टिचिंग नॉलेज, ब्लाउज बनाना, कुर्ती मास्टर क्लास, बॉटम वेयर क्लास जिसमें 17 टाइप के बॉटम वेयर आपको सीखने को मिलेंगे, फ्रॉक फ्यूजन क्लास जिसमें आपको अलग अलग टाइप की फ्रॉक डिजाइन सीखेंगे जो अभी लेटेस्ट में चल रही हैं, और डिजाइनर ड्रेसेस जिसमें आपके गाउन, लहंगा, डिजाइनर ब्लाउज, काउल ड्रेस, वन पीस ड्रेस, इस टाइप की ड्रेसेस उसमें हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो डिजाइनर ड्रेस में ये सारी चीजें आएंगी और इसके बाद हम बुटीक मैनेजमेंट भी सीखेंगे कि आप अगर बुटीक ओपन करते हैं, अपना बुटीक ओपन करना चाहते हैं, तो आपको अपने बुटीक को किस तरह से मैनेज करना है। तो इस तरह से आपको क्लासेस के अंदर हम सिखाते हैं और इतने इजी तरीके से सिखाते हैं कि कोई अगर बिगिनर भी सीखना चाहे तो वो भी क्लास ज्वाइन करके आराम से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है और अपना बुटीक ओपन कर सकता है सीखने के बाद। जी, अब हम देखते हैं कि अगर आप इंटरलॉक मशीन लेते हो तो आपको कौन कौन से ब्रांड मिलते हैं, आपके एरिया में आपको कैसे चूज करना चाहिए कि आपके एरिया में कौन सा ब्रांड मिल पाएगा। तो ये जो मेरे पास ओवरलॉक मशीन है ये कैपिटल कंपनी की है और आपको और कौन कौन से ब्रांड इस ओवरलॉक मशीन के अंदर देखने को मिलेंगे। देखो, पर्सन भी आता है, सुप्रिया भी आता है, तो आपको कैपिटल भी आता है। तो ये 2-3 ब्रांड आपको एमपी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप और कोई अलग स्टेट से हैं, जैसे यूपी से हैं या फिर दिल्ली से, मुंबई से या फिर बेंगलोर से या फिर अलग किसी स्टेट से हैं, तो आपको कैसे चूज करना चाहिए। हो सकता है आपके यहाँ ये वाला ब्रांड नहीं मिले या जो मैंने 2-3 ब्रांड आपको बताए वो नहीं मिले, तो आपके एरिया में आसपास जो टेलर होते हैं ना, तो 3-4 टेलर से आप पता कीजिए कि वो कौन सी मशीन यूज करते हैं ओवरलॉक की और उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, कि वो जो ओवरलॉक मशीन यूज कर रहे हैं वो कैसा रिएक्ट कर रही है, मतलब वो सही चल रही है या कितने टाइम में खराब हो जाती है या फिर बार बार परेशान तो नहीं करती है, कौन सी कंपनी की लेना चाहिए। और आपके एरिया के जो टेलर होंगे वो आपको बता देंगे कि आसपास कौन सी शॉप जो है वो बेस्ट रहेगी आपके एरिया में जहाँ से आप ओवरलॉक मशीन ले पाएँ। तो आप वहाँ से लीजिए तो आपको काफ़ी कम रेट पर मिल जाएगी। अगर हम ऑनलाइन परचेज करते हैं तो मशीन वगैरह जो रहती हैं बहुत महंगी आती हैं। जैसे कि अभी ये वाली जो कैपिटल कंपनी की मेरे पास मशीन है ओवरलॉक की, ये इसका प्राइस है 7,500 और जो ओवरलॉक मशीन होती है उसकी स्टार्टिंग 6,000 से हो जाती है। अच्छा, 6,000 में भी आपको मिल जाएगी, 6,500 में भी मिल जाएगी, 7 में भी मिल जाएगी, 7,500 में भी मिल जाएगी। ऐसे 6,000 से 8,000 के बीच में ओवरलॉक मशीन आपको अच्छी सी मिल जाती है, ऐसे सिंपल वाली। और आपके एरिया में देखो रेट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मैं फिक्स नहीं बता रही हूँ कि फिक्स आपको इतने का ही मिलेगा, क्योंकि देखो हमारे एरिया में रेट अलग है, जहाँ की गवर्नमेंट टैक्सेस जो ले रही है वो अलग चार्ज करती है, आपके यहाँ की गवर्नमेंट पता नहीं कितना टैक्स चार्ज कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग रेट जीएसटी वगैरह, जीएसटी से तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसी के अकॉर्डिंग रेट रहेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन सी मशीन लेना चाहिए, कि ये सिंपल वाली लेना चाहिए या फिर इंडस्ट्रियल मशीन जो आती है हाई स्पीड वाली वो लेना चाहिए। तो देखो, अगर आप घर में काम करते हो या आपका थोड़ा बहुत काम रहता है, अभी मेरे पास जो मशीन है वो सिंपल वाली मशीन है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ही काम रहता है। जैसे मैं क्या करती हूँ, यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोगों को जो ड्रेसेस बना के सिखाती हूँ उन पे मुझे इंटरलॉक करनी है, और कुछ मैं क्लासेस जो देती हूँ उसमें मुझे ड्रेसेस जो बनाती हूँ उन पे इंटरलॉक करनी है। तो इतना ज़्यादा काम नहीं रहता, एक दिन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ड्रेस बनाऊंगी, 1 या 2 बनाऊंगी, इससे ज़्यादा ड्रेस तो नहीं बनाऊंगी, तो मुझे इतना ज़्यादा इसका काम नहीं रहता है। लेकिन अगर आप बुटीक वगैरह ओपन करना चाहते हो तो आप हाई स्पीड मशीन ले सकते हो, अगर आपका बजट अच्छा है तो। बाकी अगर आप इससे भी बुटीक ओपन करना चाहते हो और अगर ये भी लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो, क्योंकि इसकी प्राइस कम होती है और बुटीक में भी इसका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होता है। देखो, बुटीक में हम एक दिन में 10-20 सूट सिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं सिलेंगे, तो इतने इससे आराम से हो जाते हैं। और ऐसा मान लो आपका कोई स्पेशल काम है, जैसे मैंने ये टी शर्ट वेयर करके रखी, आपका ये टी शर्ट बनाने का काम है, या कोई बल्क में आप काम करते हो जो ओवरलॉक का ही स्पेशली काम होता है, तो फिर आपको हाई स्पीड वाली जो इंडस्ट्रियल मशीन आती है ओवरलॉक की वो लेना चाहिए, तो उसको सिंगल नीडल ओवरलॉक मशीन बोला जाता है। अब देखो, मैं कभी ओवरलॉक बोल रही हूँ, कभी मैं इंटरलॉक बोल रही हूँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, इंटरलॉक हमारे इंडिया के अंदर इंटरलॉक ही बोला जाता है, बाहर की कंट्रीज में ओवरलॉक बोला जाता है, पर अब इंडिया के अंदर भी ओवरलॉक वर्ड का यूज किया जाने लगा है। पहले जो टेलर लोग थे या पहले जो मशीन आती थी सब लोग इंटरलॉक वर्ड का ही यूज करते थे, पर अब लोग ओवरलॉक वर्ड का भी यूज करने लगे। और देखो, ऐसे सिंपल वाली मशीन को आप इंटरलॉक मशीन बोल सकते हो और जो हाई स्पीड मशीन होती है उसको आप ओवरलॉक मशीन बोल सकते हो। तो यही बस डिफरेंस होता है और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और देखो, अभी ये जो हमारे पास इंटरलॉक मशीन है इसमें 3 थ्रेड डल रहे हैं, 3 थ्रेड डलते हैं, इससे 3 थ्रेड वाली सिलाई आती है। और जो ओवरलॉक मशीन आती है वो 3 थ्रेड वाली भी आती है, 4 थ्रेड वाली भी आती है,
5 थ्रेड की भी आती है और 6 थ्रेड वाली भी मशीन आती है। तो सिंपल अगर आपको इंटरलॉक ही करना है तो आप 3 थ्रेड वाली हाई स्पीड मशीन ले सकते हो। और अगर आपका ऐसा टी शर्ट वगैरह का काम है, ऐसे आपको टी शर्ट में इस टाइप की सिलाई चाहिए, तो 4 थ्रेड की जो ओवरलॉक मशीन आती है वो आपको लेना पड़ेगी। 5 थ्रेड की भी आती है, तो उसमें क्या होता है वो एक चेन टाइप की बनाती है। 5 थ्रेड में क्या होता है, वैसे इस टाइप की सिलाई भी आती है और एक चेन टाइप की बनाती है, जिससे क्या होता है फैब्रिक रहता है वो एक्स्ट्रा लॉक हो जाता है। मतलब अगर कहीं ऐसा घूमा हुआ है या और फैब्रिक की भी है तो उससे चटकता नहीं है वो फैब्रिक। बड़ा भी कर देते हैं तो उससे एक चेन टाइप की बन जाती है, जिससे फैब्रिक लॉक हो जाता है 5 थ्रेड मशीन में और वो खराब नहीं होता है। तो उसमें ये स्पेशल क्वालिटी होती है। और ऐसे 6 थ्रेड वाली भी आती है, उसमें भी थोड़ी एडवांस चीजें रहती हैं। तो आपको इतनी एडवांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी एडवांस लेना पड़ेगी अगर आप सिंपल काम करते हैं या बुटीक भी ओपन करना चाहते हैं तो। और बाकी अगर आपको सिर्फ इंटरलॉक और ओवरलॉक का ही काम है तो फिर आपको 5 थ्रेड या 6 थ्रेड पर जाना पड़ेगा। सिंपल वाली मशीन का प्राइस तो हमने देख लिया है कि इसका कितना प्राइस रहता है। अब जो हाई स्पीड मशीन आती है अगर आप वो लेना चाहते हो तो वो कितने की आती है, तो उसकी स्टार्टिंग 32,000 से होती है, यानी कि 32,000 से स्टार्टिंग होगी। 32,000 में आपकी कौन सी ब्रांड की आएगी, जैक की ओवरलॉक मशीन आपकी 32,000 की आती है। फिर जैसा जैसा ब्रांड चेंज होते जाते हैं तो रेट भी चेंज होता जाता है, ऊपर जाएगा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग इतने से होती है। तो आप देख लेना आपका बजट कैसा है। पर इसकी फिनिशिंग में और उसकी फिनिशिंग में बहुत डिफरेंस होता है। इसमें इतनी ज्यादा फिनिशिंग नहीं आती है, ये नहीं बोलूंगी बहुत ही बेकार आती है, अच्छा रहता है, मतलब ठीक रहती है, पर उसमें एक्स्ट्रा फिनिशिंग आती है जो आपकी हाई स्पीड मशीन रहती है। क्योंकि देखो प्राइस भी तो कितना ज्यादा है ना उसका, तो 32,000 रुपए, तो 32,000 रुपए में और 7-8 हजार रुपए में डिफरेंस होता है ना, कितने ज्यादा गुना का, 4 गुने ज्यादा में आ रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें तो देंगे ना, तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये डिफरेंस रहता है। अगर आपका अच्छा बजट है तो आप हाई स्पीड ले लेना, और अगर आपका नॉर्मल बजट है तो आप ये वाली ले लेना। और अभी मैंने जो मशीन के प्राइसेस आपको बताए हैं ये ऑफलाइन प्राइसेस हैं। मतलब ऑफलाइन अगर रिटेल शॉप से आप परचेस कर रहे हो या होलसेल शॉप से आप परचेस कर रहे हो तो आपको ये प्राइस मिलेंगे। अगर आप ऑनलाइन परचेस करोगे तो इसके रेट काफी ज्यादा हो जाती हैं। तो आपके रेट कितने ज्यादा होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल हाई स्पीड मशीन जो होती है ओवरलॉक की, उसकी ऑफलाइन प्राइस 32,000 रुपए है। अगर आप उसको ऑनलाइन परचेस करोगे तो लगभग उसकी प्राइस 40,000 रुपए होगी, लगभग 40,000 रुपए। उससे ज्यादा भी हो सकती है, उससे थोड़ी बहुत कम हो सकती है। तो 38 से 40,000 42,000 तक उसकी प्राइस होती है। मतलब इस तरह से 8 से 10,000 रुपए रेट बढ़ जाता है। तो आप ज्यादातर ट्राई कीजिए कि आप ऑफलाइन परचेस कर पाएं। तो ऑफलाइन में क्या फायदा रहता है, एक तो हम खुद से जाके वहां पे देख के अच्छे से मशीन लेते हैं, पता चल जाता है कि कैसी चल रही है, वो हमें चलाकर भी देंगे, थ्रेड भी डाल के देंगे, कैसे थ्रेड लगाना है वो सिखा भी देते हैं थोड़ा सा हमें। तो हमें काफी हेल्प मिल जाती है और थोड़ा एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है ना। हम डायरेक्ट शॉप पे जाएंगे, कभी कुछ मिस्टेक आती है तो हम डायरेक्टली उनके पास लेके जा सकते हैं सही करवाने के लिए। पर ऑनलाइन में वारंटी वगैरह रिकवरी करवाने में बहुत ज़्यादा माथापच्ची हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादातर आप ऑफलाइन ट्राई कीजिए। अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप फिर ऑनलाइन ले सकते हो। पर मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि ऑफलाइन लो। मैं ज़्यादातर चीज़ें ऑफलाइन ही खरीदती हूँ। अगर आप भोपाल से ही हो, अगर भोपाल से लेना चाहते हो तो हमने जहाँ से ली थी आप वहाँ से ले सकते हो। हमने कहाँ से ली थी इसके लिए भी मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बनाई है। ओवरलॉक मशीन की नहीं है, वो जैक मशीन की है, तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो शॉप का एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ वहाँ पे आपको उस वीडियो के अंदर मेंशन है। और कैसे उनकी शॉप है, और वो होलसेल शॉप है तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो मैंने वो वीडियो का लिंक दिया है, आप उस पर देख सकते हो भोपाल से अगर हो तो आप। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि ओवरलॉक इंटरलॉक में डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से ये चलती है, अगर मोटा कपड़ा है तो कैसे चलेगी, पतला कपड़ा है तो कैसे चलेगी, हाई स्पीड मशीन और नॉर्मल हमारी ये वाली जो देसी स्टाइल वाली मशीन होती है इसमें क्या डिफरेंस होता है, और दोनों की प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। 4 गुने से भी ज्यादा डिफरेंस होता है, 4 से 5 मशीन आपकी ये वाली आ जाएंगी, इतने में वो एक ही आती है। तो ये डिफरेंस होता है रेट का। तो ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। और अगर आप अच्छे से मुझसे सिलाई सीखना चाहते हो तो मैंने क्लासेस आपको बताई दी हैं, क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए ये जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया इस पे आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले लीजिए। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।